श्रीमद् भगवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पूछने पर प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति के विषय में विस्तार से बताया है। भक्ति की इन 9 विधियों को ही नवविधा भक्ति, विधि भक्ति या वैधि भक्ति कहते हैं। श्री प्रहलाद उवाचः श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवती यद्धा तन्मन्येधितमुत्तमम्। 9 विधियों में प्रथम विधि है श्रवणम। भगवान के पवित्र नाम को सुनना भक्ति का शुभारंभ है। श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि है। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण विधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया। दूसरी विधि है कीर्तनम। भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना, ये नवदा भक्ति की दूसरी विधि है। चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलह तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के समान शक्तिमान है। अतः भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से लोग दुर्लंघ्य मृत्यु को शीघ्रातिशीघ्र पार कर लेते हैं। शुकदेव गोस्वामी जी ने केवल कीर्तन विधि से ही मोक्ष को प्राप्त किया है। तीसरी विधि है स्मरणम। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अंतःकरण को शुद्ध कर लेने के बाद स्मरण की संस्तुति की गई है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करना, चाहे कोई किसी तरह से भी चिंतन करे। प्रहलाद महाराज ने भगवान के निरंतर स्मरण से मोक्ष को प्राप्त किया। चौथी विधि है पाद सेवनम। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। वैष्णव तुलसी, गंगा तथा यमुना की सेवा पाद सेवनम में शामिल है। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। 5वीं विधि है अर्चनम। अर्चनम अर्थात भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा। अर्चा विग्रह की पूजा अनिवार्य है। पृथु महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। 6वीं विधि है वंदनम। भगवान की वंदना या स्तुति करना। अक्रूर जी ने वंदना के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। 7वीं विधि है दास्यम। दास के रूप में भगवान की सेवा करना। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। 8वीं विधि है सांख्य। मित्र के रूप में भगवान की पूजा करना। सखा शब्द प्रगाढ़ प्रेम का सूचक है।
अर्जुन, सुदामा और द्रौपदी ने भगवान से मैत्री स्थापित करके मोक्ष प्राप्त किया। अंतिम तथा 9वीं विधि है आत्मनिवेदनम। जब भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, यह अवस्था आत्मनिवेदनम कहलाती है। आत्मनिवेदनम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है। आत्मसमर्पण करने के फलस्वरूप भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए तथा उन्होंने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज की सेवा में नियुक्त कर दिया। भक्ति संपन्न करने की 9 संस्तुत विधियां सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। भक्ति का फल जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम है। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन से आरंभ होने वाली इन 9 विधियों से कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है, तब उसे सिद्धि का 5वां पद एवं जीवन के लक्ष्य की सीमा भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो चाहे एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। वह भी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि ध्रुव को समझाते हैं, जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। भक्ति में विशेष प्रगति करने के लिए श्रवण तथा कीर्तन विधियों को संपन्न करते समय हमें भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कलियुग के लक्षण बताने के बाद महाराज परीक्षित को बताते हैं कि कलियुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति भी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान उस व्यक्ति के मन से हजारों जन्मों से संचित कल्मश को दूर कर देते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक कीजिए और अपने सुझावों को और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। हरे कृष्णा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।